बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आप लोगों के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का वाक़या बयान करने जा रही हूँ। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता वहाँ के लोगों से मिलता और उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, सामने ज़लील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना होगा। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पा लेगा और इसकी पैरवी करेगा वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो इसको हासिल हो जाएगी, और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा लेकिन इसकी मुखालफत करेगा वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो बच्चा भी पैदा होता वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुंचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इस यहूदी ने इनको देखा और बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की इलामत है, और इसकी इलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है और ये तकलीफ इसे 3 दिन तक रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील कुछ यूं थी कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ आप ही हैं इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये था कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद भी फरमाया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताए, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा, और इसकी इस कदर मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी की इतनी मुखालफत नहीं हुई होगी। पोते के मुतालिक की बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इसके सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबईत हुई तो 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएं। सारी इलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन तुफैल और अब्दुल्ला बिन जुश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे, और इस रात भी इसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। उन्होंने देखा कि बुत औंधे मुंह पड़े हुए हैं। लोगों को ये बात बुरी लगी, उन्होंने इसको उठाकर सीधा कर दिया, मगर वो फिर भी गिर गया, और इन्होंने फिर इसको सीधा किया, वो फिर उलट गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। बुत से एकदम बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज इन्हें और हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक और वाक़या पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए, और नौशेरवां का ये महल सब बहुत ज्यादा मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने पर खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के कंकरे टूट गए थे, टूट कर नीचे गिर गए थे। आपकी पैदाइश पर एक और वाक़या पेश आया। फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और इसको बुझने नहीं देते थे, लेकिन इस रात में इनके एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई, और आग को पूछने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा की ये तमाम इनामात मिली तो उसने एक स्लिबी को बुलाया। इसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़या सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब ना दे सका था। हम इसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरे मामू
دیکھ سکتے ہیں، ان کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے سوالات کے جواب لے کر آؤ۔ وہ گیا اور سبتی سے ملا، سے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے سن کر کہا ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جو عرب اور شام پر چھا جائے گا، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کا یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا نہیں ہے اور قوم میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین میں بھی سب لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکے۔ اور احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا، تو صوبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی، ان کو ابو لہب نے پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ کی نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا، ان کے بعد صوبیہ کے پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی، ان کے ساتھ بہت کمزور اور مربل تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اوٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی، ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔